बेहतरीन खेलते हैं। और अभी अभी मिली हुई ताज़ा जानकारी के अनुसार मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बॉक्स टाइप क्रिकेट के खिलाड़ी है उनके हाथों। तो हम यहाँ से मुकाबला शुरू किया जाए। अंपायर से दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक तरफ है मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल, तो दूसरी तरफ स्वर्गीय सुरेश बुआशे के 11 पाली खुर्द टीम को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। अब देखना चाहेंगे, यह मुकाबला तगड़ा होगा। चला मॅचला सुरुवात करा, खूप वेळ घेऊ नका प्लीज. पवार सर, मी आपल्याला विनंती करेन मॅचला सुरुवात करा प्लीज. मुकाबले को शुरू किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि तमाम दर्शक इस मुकाबले को देखना चाहते हैं। एक तरफ बहुत स्टारकास्ट खिलाड़ी यहाँ पे खेलेंगे आज। आकाश तारेकर है, किरण पवार है, रघु परदेसी जैसे खिलाड़ी है। सुमित डोंगरे ने पिछले मुकाबले में क्या तहलका मचाया था, वो आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो स्वर्गीय रमेश सुरेश बुआ शेके 11 पाली खुर्द टीम की तरफ से भी बेहतरीन यहाँ पे खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे। समाधान वास्कर है, दूसरी तरफ हम प्रशांत पाटिल को देखेंगे खेलते हुए। जी हाँ, आपका 12th मैन यहाँ पे होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजरों ने यहाँ पे कंपलसरी किया है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोनों कप्तान से मेरी गुजारिश है। स्वर्गीय सुरेश बुआशे के 11 पाली खुर्द टीम के कप्तान और मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम के कप्तान से मैं यहाँ पे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके एक्स्ट्रा जो खिलाड़ी है, जो 12वें खिलाड़ी कहे जाते हैं, वो यहाँ पे होने जरूरी है। 3 ओवरों का ये मुकाबला, प्रारंभिक गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है। समाधान वास्कर यहाँ पे ऑन स्ट्राइक खेलेंगे, 9 स्ट्राइक एंड में है यहाँ पे बल्लेबाज प्रशांत पाटिल। गेंदबाज आशीष के साथ यहाँ पे गेम ऑन होने का इशारा, गेम स्टार्ट होने का ग्रीन सिग्नल दिखाया अंपायर प्रवीण पवार सर ने। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे समाधान ऑन स्ट्राइक खेलेंगे, आशीष गेंदबाजी करेंगे। 3 ओवरों का मुकाबला। आशीष की पहली गेंद, दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार। पहली गेंद और ब्लॉक हॉल में डाली हुई इस गेंद की वो ऊपर जवाब नहीं था बल्लेबाज समाधान वास्कर के पास। क्या लाजवाब गेंदबाजी। आशीष की पहली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं बने, गेंद गई सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में। पहली गेंद डॉट निकली। 3 ओवरों के मुकाबले में आपको हर एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, आपको अटैक करना होता है। लेकिन इस बार चकमा खाए बल्लेबाज, ओह क्या शॉट लगाया, बेहतरीन अपने फेवरेट जोन में इस गेंद को खेल दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेके सर के ऊपर से गेंद गई, ब्लास्टिंग 6 देखने को मिला समाधान वास्कर के बल्ले से। 6 रन। क्या क्विकली मूवमेंट थी समाधान की, जैसी गेंद आई इतनी पलक झपकती बल्ला घुमाया था। ये बहुत ज्यादा तेज नजर होती है बल्लेबाजों की गेंद के ऊपर। ये हल्के हाथों से टैप किया, सीली मिड ऑफ में रघु परदेसी गेंद तक पहुंचेंगे। मात्र रन मिलेगी 1, टीम का टोटल 7 रन। आशीष, इस बार प्रशांत पाटिल जो 2 गेंदों के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड में खड़े होते हुए दिखे, अब स्ट्राइक में खेलेंगे प्रशांत। ये भी बहुत होनहार खिलाड़ी है, ऊंची उठी है, बल्ले के कांटेक्ट में ठीक से गेंद नहीं आई और ये खुद की फॉलो थ्रू में आशीष का एक बेहतरीन कैच लपकना।
यानी कि स्वर्गीय सुरेश बुआशेल के 11 पाली खुर्द टीम के लिए यह खतरे की घंटी है। पहले विकेट का खात्मा, प्रशांत पाटिल को लौटना पड़ेगा डगआउट में। गोल्डन डक विकेट का शिकार हुए थे, गोल्डन डक विकेट का शिकार हुए थे प्रशांत पाटिल और मायूस होकर डगआउट में लौटते हुए नजर आएंगे। आशीष को पहली सफलता। अच्छी कोशिश की थी आशीष ने, फॉलो थ्रो में फास्टर गेंदबाज को कैच लेना इतनी आसान बात नहीं होती। बल्ला तो तेजी से घुमाया था प्रशांत पाटिल ने, लेकिन परफेक्ट शॉट नहीं हुआ, मिस टाइमिंग हुआ, एज लगी थी और काफी ऊंची उठी थी गेंद और विकेट मिला था यहाँ पे मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम को। नए बल्लेबाज करण घनसोलकर मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। आशीष ने ये अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, लय में है आशीष और अगर देखा जाए परफेक्ट गेंदें फेंकी जाती है आशीष के माध्यम से और अभी तक तो रनों के ऊपर अंकुश लगाकर एक विकेट भी लिया है। 7 रन खर्च किए अभी तक करण घनसोलकर, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। अब स्ट्राइक में खेलेंगे। शॉर्ट गेंद डाली थी लेकिन ये देखिएगा आगे गए थे करण घनसोलकर, शायद जानलेवा हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का। डायरेक्ट हिट किया था अभी ने, लेकिन थोड़ा सा लक फैक्टर अगर देखा जाए तो करण घनसोलकर का अच्छा। 1 रन मिलेगी और इस 1 रन के साथ 8 रन बनेंगे। आशीष ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। रबर बॉल में इतनी कम रनों के ऊपर ओवर चलाना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन अब भी एक गेंद शेष है। ऊंची उठी है गेंद, समाधान वास्कर की गेंद तारामंडल में, लेकिन टूटा हुआ तारा था, सीधा जाकर फील्डर के हाथ में जाकर रुका और यहां से दूसरे विकेट का खात्मा। समाधान वास्कर भी मायूस होकर मैदान के बाहर। जो जिम्मेदारी थी कंधों के ऊपर, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं पाए समाधान वास्कर और मायूस होकर मैदान के बाहर। अब एक अच्छी पोजीशन में है मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल। लंबा चौड़ा नाम है लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा क्योंकि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो वही चाहते हैं। स्पॉन्सर्ड को और कुछ नहीं चाहिए होता है, अपना नाम हो, क्रिकेट के प्रति उनका जो लगाव होता है वो उसमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो शुक्रिया जो जिन्होंने स्पॉन्सर्ड की है इस टीम को, आदर्श स्पोर्ट, उनका भी शुक्रिया और स्वर्गीय सुरेश बुआशेल की 11 पाली खुर्द टीम के जो स्पॉन्सर्ड है उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगा। लेकिन अब फिर एक बार मैदान की तरफ चलते हैं। नए गेंदबाज रघु परदेसी और नंबर 1 की जर्की पहने हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल है। करण घनसोलकर, रघु परदेसी, बहुत बड़ा तजुर्बा। ये देखिएगा चकमा खाएंगे बल्लेबाज क्योंकि इनकी कलाई की जादू आज तक बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज भी नहीं समझे। कलाई के जादूगर कहे जाते हैं, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग करते हैं गेंदबाजी करते हुए, लेकिन ये लेग स्टंप के बहुत बाहर वाइड गेंद डाली गई। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं अभी तक। ये टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही और ये देखिएगा, ये इनमें खासियत है इस खिलाड़ी में। एज लगी, इनर एज बहुत ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। 1 रन तो आसानी के साथ तब्दील की। दूसरी रन के लिए करण दौड़ना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए। नकारा है स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने। रन मिलेगी मात्र 1 रन और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 10 रन। 1-0 काफी थमी हुई रन संख्या हम देख रहे हैं। अब कोशिश करनी पड़ेगी। करण, ओ मिस टाइमिंग शॉट खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का खात्मा, यानी कि 3 विकेट जा चुके हैं। स्वर्गीय सुरेश बुआशेल के 11 पाली खुर्द टीम थोड़े से खतरे में। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है
और ऐसे में एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है जो मैदान के ऊपर डट कर खेले, एक अच्छी साझेदारी बनाए, एक अच्छा टारगेट सेट करे। करण घलसलकर का तो हम स्ट्राइक में देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अनिकेत म्हात्रे, जो अनिकेत म्हात्रे अब नौ स्ट्राइक एंड में आएंगे। स्वर्गीय सुरेश बुआशर के 11 पाली खुर्द टीम के ये बल्लेबाज रघु परदेसी कलायु के जादूगर है, क्या गेंदबाजी करते हैं। टेनिस गेंद भी उसी अंदाज से इंस्विन आउटस्विन करते हैं। और ये रबर गेंद देखिएगा, सीमेंट का पिच है लेकिन फिर भी अपनी लेकिन यहाँ पे तारीफ कुछ ज्यादा हो गई और इसी के साथ मिड विकेट के सर के ऊपर से यहाँ पे इस गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। टीम का टोटल रन संख्या अगर देखी जाए तो 16 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत के बल्ले से ये नंबर आए थे 6। ये भी बहुत होनहार खिलाड़ी है, कोन गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। और टेनिस क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार भी कुछ अलग है। ये देखिएगा, हल्के हाथों से टैप किया ऑफसाइड में, जब तक कि फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और 2 रन कंप्लीट। दो रनों के साथ टीम का टोटल 18 रन बन चुका है। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 18 रन, यानी प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 9.00 के औसत से रन बनाने में अभी तक कामयाबी मिली है स्वर्गीय सुरेश बुआशर के 11 पाली खुर्द टीम के लिए। अब अंतिम गेंदबाजी के लिए गेंदबाज किसे चुना जाता है? मयूर वाघमारे, देवद एक्सप्रेस। करण घनसोलकर ऑन स्ट्राइक खेल रहे हैं, मयूर गेंदबाजी करेंगे। ये जो जिम्मेदारी भरी ओवर रहती है, क्योंकि अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए डू और डाई की स्थिति होती है, करो या मरो। और ऐसे में जिम्मेदारी लेना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मयूर वाघमारे का हुनर देखिएगा, क्या उनमें काबिलियत है, देखने को मिली। शरीर से थोड़ी सी बाहर फेंकी थी गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगी। डॉट गेंद की समाप्ति। ओ यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट हिट हुए और जैसे ही करण घनसोलकर ने अपनी स्ट्राइक छोड़ी और जो मकसद से दौड़े थे अनिकेत म्हात्रे, उसमें नाकामयाब हुए। शायद अनिकेत म्हात्रे स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन अनिकेत म्हात्रे पहुंचने से पहले ही करण घनसोलकर ने स्ट्राइक छोड़ी थी। इसकी वजह से अब लौटना पड़ेगा मायूस होकर अनिकेत को। और शायद अनिकेत को ये उम्मीद थी, छक्का लगा था उनके बल्ले से, और पाली खुर्द टीम के लिए भी उम्मीद थी शायद अगर अनिकेत स्ट्राइक में होते तो एक आध दूसरा और छक्का लगता तो रन बन सकते थे। स्वस्तिक म्हात्रे नए बल्लेबाज, करण नॉन स्ट्राइक एंड में खड़ा है और मयूर वाघमारे अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लय में है गेंदबाजी करते हुए। दूर वाली छोर से फिर एक बार मयूर तैयार, स्वस्तिक ऑन स्ट्राइक। स्वर्गीय सुरेश बुआशर की 11 पाली खुर्द टीम। ओ इनर रिज लगी थी, मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे। प्रयास तो अच्छा था, लेकिन ये देखिएगा दूसरी रन। लेजी क्रिकेट देखने को मिला आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम की तरफ से, और एक नजर हटी और तुरंत दूसरी रन बनाई है दोनों बल्लेबाजों ने। मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम की तरफ से अच्छी कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मयूर तैयार दूर वाली छोर से, हियर इज नेक्स्ट वन। ओह क्या गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, गिल्लियां उखेड़ दी और वाकई तारीफ काबिल गेंदबाजी। जैसा नाम वैसा काम कहा जाता है। मयूर वाघमारे गेंदबाजी के तौर पर रायगढ़ में एक अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं, और क्यों अच्छे जाने जाते हैं इसका जीता जागता नमूना यहां पे दिखा दिया गेंदबाज मयूर ने। और एक विकेट का खात्मा, स्वास्तिक को लौटना पड़ेगा।
रोहित रोहित शेरके नए बल्लेबाज मैदान में अंदर दाखिल होते हुए। ये भी बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन अब बल्लेबाज अच्छे होने से यहाँ पे रन बनने चाहिए। सभी बल्लेबाज तो अच्छे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार थमी हुई है। टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 20 रन अंतिम ओवर है, और कम से कम 10 रन बनते हैं तो फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सकेंगे। लेकिन ऐसा मयूर वाघमारे खड़े हैं गेंदबाजी के तौर पर। एक रन बनेगी रोहित के लिए, दूसरी रन होती है या रन आउट का खतरा, लेकिन नहीं, 2 रन कंप्लीट, तीसरी रन होती है और यहां से विकेट, यहां से विकेट। 2 रन कंप्लीट जरूर हुए थे, और 2 रनों के साथ टीम का टोटल 2 से बढ़ता हुआ 22 रन। अंतिम एक गेंद शेष है, और इस एक गेंद के ऊपर कितने नंबर आते हैं, 4, 6, 1, 2, 3 या विकेट, ये देखने को मिलेगा। लेकिन अब जरूरत है यहाँ पे छक्के की, स्वर्गीय सुरेश बॉशर के लिए, पाली खुर्द टीम के लिए तो छक्का आना जरूरी होगा इस टीम के लिए, क्योंकि एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है, गेंदबाजों के लिए कुछ बैलेंस रखना है, तो आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ता है। लेकिन मयूर वाघमारे की कमाली की गेंदबाजी। एक रन कंप्लीट, दूसरी रन पूरी होगी या रन आउट का खतरा। ओह माय गॉड, यहाँ पे पूरा गुस्सा निकालना चाहते थे अभिजीत मात्रे, लेकिन उस गुस्से का परिणाम देखिएगा। 2 रन तो कंप्लीट हुए हैं, 2 ही रन मिलेंगे, और इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। जीतने के लिए 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है इस वक्त मेहताब आवाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल टीम को। जी हाँ, इसका मतलब हमारे ऑर्गेनाइजर तेजस म्हात्रे हमें बता रहे हैं कि गावदेवी गावठान को बाय मिल चुकी है और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी। अब मेहताब आबाद 11 आदर्श स्पोर्ट टीम के लिए रन बनाने हैं इस वक्त 25 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अब किस तरह से बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी में बल्लेबाजी में खासा कारनामा नहीं। 24 रन बने हैं, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। 3 25 रनों की जरूरत है। 25 रनों की जरूरत है। दोनों टीमों को हम बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे, और किस तरह से ये 25 रन बनाने में कामयाबी मिलती है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं दोनों टीमों में। यानी क्या, हालांकि मेहताब आबाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल और स्वर्गीय सुरेश बुआशेर के 11 पाली खुर्द टीम के बीच में यह मुकाबला है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी तकनीकी खराबी हुई थी। 25 रन बन चुके हैं, जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है स्वर्गीय, माफ कीजिएगा, मेहताब आबाद 11 आदर्श स्पोर्ट पनवेल के लिए। लेकिन क्या होगा इस मुकाबले की आंखों देखी कहानी, ये देखेंगे हमारे दोस्त की जुबानी। धन्यवाद। हेलो। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा अरशद बाबा खान, हमारे मेहमान। तो जीत के लिए बनाने हैं 26 रन। टूर्नामेंट और जिसके नाम से नवाज दिया गया है इस ट्रॉफी को, का काफी सपोर्ट इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए। तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज
स्पीड अप करना है, जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू करना है, इसके बाद भी मैचेस होना बाकी है। तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज स्वास्तिक और सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर है। किरण पवार और सुमित डोंगरे। अंपायर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मुकाबले को शुरू करें। गेंदबाज स्वास्तिक और बल्लेबाज किरण पवार। ये देखिए पहली गेंद और क्रॉस द लाइन। ये देखिए दूसरी गेंद, अच्छी गेंद, मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी। दो गेंदें हो चुकी है, अभी तक खाता नहीं खोला है बल्लेबाज किरण पवार ने। मेहताब, अवध 11, आदर्श। तो ये देखिए इस बार क्या शॉट खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 26 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम। बल्लेबाज मैदान के अंदर है किरण पवार और सुमित डोंगरे। 6 रन जड़ दिए इस। ये देखिए इस बार भी क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर 7 रन। 4 गेंदें हो चुकी है और 7 रन टोटल बनाने हैं 26 रन जीत के लिए। तो हमें सुबह में देखने मिला परेश दादा ठाकुर खुद यहाँ पर पहले मैच के लिए आए हुए थे। उनके सपोर्ट से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है और कल फाइनल प्राइज देने के लिए भी आएंगे परेश दादा ठाकुर। नो बॉल होगा, ये फ्री हिट। तो ये देखिए इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन लेने से नहीं रुक पाएंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा है 10 रनों के दायरे में। ये देखिए इस बार स्वास्तिक की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ। वाइड गेंद। ये देखिए इस बार डांडी गोल। किरण पवार को जाना होगा वापस, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 11 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सिद्धेश। गेंदबाजी करने के लिए आए हुए गेंदबाज नए गेंदबाज सचिन लहाने। आने वाली 12 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। आने वाली 12 गेंदों में इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर 13 रन। सचिन लहाने।
इस बार पटकी हुई गेंद थी, उछाल ज्यादा गेंद में और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद। 1 रन में इजाफा, इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 14 रन। पंद्रह रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। ये देखिए ऊंचा लंबा तगड़ा सुल्तानी सुलेमानी छक्का। तो इस अच्छे रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोरबोर्ड पर 21 रन। ये देखिए इस बार भी वही नतीजा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया है। महताब, अवध 11, आदर्श और वाकड़ीकर 11 उड़न के कप्तान और अवध महताब अवध 11 आदर्श के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए।